भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए पश्चिमी दिल्ली सांसद कमलजीत सहरावत में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल के ओएसडी वैभव कुमार को गुंडा कहा। यह जानने पर बोली 13 मई को जब स्वाति मालीवाल पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए पश्चिमी दिल्ली सांसद कमलजीत सहरावत में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल के ओएसडी वैभव कुमार को गुंडा कहा। यह जाने पर बोली 13 मई को जब स्वाति मालीवाल पर असॉल्ट होता है तब से अब तक अरविंद केजरीवाल वैभव कुमार के बचाव में खड़े हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कहा है कि गुंडों को रखा हुआ है या गुंडों को पाला गया है। हम इसका स्वागत करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए ये सही कार्रवाई की है। हम दिल्ली वाले अजब सी किस्मत हो गई है हमारी कि हमें रोज किसी ना किसी बात पे शर्मसार होना पड़ता है। कभी हम शर्मसार इसलिए होते हैं कि हमारा हुक्मरान जेल में है, कभी हम शर्मसार इस बात पे होते हैं कि हमारे हुक्मरान के भ्रष्टाचार के कारण हम देश दिल्ली कहीं भी जाते हैं तो लोग हमें हतक निगाह से देखते हैं कि ये तो एक ऐसी जगह से आ रहे हैं जहां का राजा ही चोर है, तो ये प्रजा कैसी होगी। और अब हम पिछले कुछ समय से एक और कारण के कारण शर्मसार हो रहे हैं और आज उसकी पुष्टि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कर दी कि दिल्ली के हुक्मरान अब गुंडे भी पाल रहे हैं, बाउंसर भी पाल रहे हैं। दिल्ली में जो कुछ स्वाति मालीवाल के साथ हुआ, हमारा उनसे राजनीतिक विरोध है, रहेगा, मगर जो कुछ उनके साथ हुआ उसकी भारतीय जनता पार्टी ने लगातार निंदा की और आज हमारे उन निंदाओं के स्वरों की पुष्टि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी की है। इस सारे मामले में आज जो कुछ कोर्ट में हुआ उस पर और ओवरऑल इस सारे मामले पर भारतीय जनता पार्टी का वक्तव्य हमारी प्रदेश की महामंत्री और हमारी वरिष्ठ सांसद बहन कमलजीत सहरावत जी रखेंगी। यह कोई वो विषय नहीं है जिसपे हम रोज, जैसे अभी एक पल पहले हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त की, ये कोई रूटीन पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, बहुत दुख का विषय है जिस पर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। मैं कमलजीत जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी बात रखें। नमस्कार साथियों, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ डायस पे उपस्थित हमारे दिल्ली प्रदेश के मीडिया प्रभारी भाई परवीन जी ने विषय को आपके सामने रखा है। बहुत दुख की बात है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। कोई भी घटना अगर होती है तो उसमें 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है। वो है कौन, कहां, क्यों। कौन? स्वाति मालीवाल जी, जो महिला आयोग दिल्ली की अध्यक्ष थी, आज राज्यसभा की सांसद। कहां? सीएम के आवास पर। क्यों? कोई कारण नहीं, क्योंकि वो तो उनके दल की सदस्य थी। तो अगर अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ सीएम के घर पर, सीएम की मौजूदगी में और सीएम की धर्मपत्नी भी जहां मौजूद हो, एक महिला सांसद के साथ अपनी पार्टी की नेता और कार्यकर्ता के साथ अगर ऐसा बर्ताव होता है और सीएम उस पर एक शब्द भी नहीं बोलते, बल्कि अति ये कि अगले दिन जब वो दिल्ली से बाहर दौरे पर जाते हैं तो विभव कुमार को अपने साथ ऑफिशियल दौरे पर साथ में लेकर जाते हैं। स्वाति मालीवाल जी, उन्होंने वहीं से पुलिस को कॉल किया, पुलिस थाने भी गई, लेकिन सोचा होगा कि शायद मेरी पार्टी है, लेकिन फिर 3 दिन में सोचकर उन्होंने कंप्लेंट कराई कि नहीं, ये तो ज्यादा ही हो गया। अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो दिल्ली की महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी।
और जब विभव कुमार जी को 18 मई को गिरफ्तार किया गया तो कमाल की बात है कि उनके वकील क्या रीजन देते हैं कि 75 दिन हो गए, अब तो जमानत दे दीजिए। 75 दिन में रहे या 175 दिन या उनकी जितनी भी जेल होगी उतने दिन कम है, क्योंकि सीएम आवास के अंदर इस घटना का होना बहुत बड़ी शर्म की बात है और पूरी दिल्ली को शर्मसार करता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से लताड़ के अभी जो सिंघवी जी उनको कहा है कि आपको पूछना चाहिए सीएम साहब से कि गुंडे पाले हैं, उन्होंने पूछा है ऑफिशियल रिकॉर्ड पर कि क्या ये उनके एम्प्लॉय हैं, तो जवाब आया सिंघवी जी का कि नहीं, पॉलिटिकल उनको असिस्ट करते हैं अपॉइंटमेंट वगैरह में। तो क्या उस व्यक्ति की इतनी हिम्मत हो गई कि वो एक राज्यसभा की सांसद के साथ असॉल्ट करे और उस असॉल्ट करने के बाद सीनाजोरी भी करे। आज सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है वो भारतीय जनता पार्टी की उस आवाज को मजबूत करती है जिसमें हमने लगातार 18 मई को जब ये घटना हुई थी, गिरफ्तारी हुई थी और 13 मई को ये घटना हुई थी, हम लगातार इस विषय को उठा रहे हैं। तो 13 मई की हुई घटना पर भारतीय जनता पार्टी ने उस समय भी दुख प्रकट किया था और आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी की आवाज को और बुलंद करती है और सुप्रीम कोर्ट का ये बयान दिल्ली की महिलाओं को एक आशा दिलाता है कि अपराधी कितने भी बड़ी पावर वाला क्यों ना हो, लेकिन कोर्ट के सामने अपराधी अपराधी है। धन्यवाद। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।